क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉपिक, और इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी प्रिपेयर करने के लिए इसकी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से जाके आप इनको एक्सेस कर लोगे। पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे कैसे आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बता सकते हो, उसके बाद इम्पैक्ट के बारे में बताओगे, राइट। तो शुरुआत आपको करनी है जैसे कि कोरोना वायरस इज अ काइंड ऑफ वायरस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ठीक है, यानी कोरोना वायरस क्या एक तरह का वायरस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, और अदर मैमल्स में भी, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। दीज आर एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ठीक है, यानी कि ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, कॉमन कोल्ड से रिलेटेड है, सर्दी से रिलेटेड है, निमोनिया से रिलेटेड है, और अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से रिलेटेड है, राइट। कोरोना वायरस हैज बिकम वर्ल्ड वाइड डिजीज एंड ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इट। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस एक वर्ल्ड वाइड डिजीज बन चुकी है, एक पेंडेमिक बन चुकी है। ठीक है, और सभी नेशंस जो है पूरे वर्ल्ड के इसको फेस कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फोर्स टू लिव इनसाइड देयर होम। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो अपने घरों में रहने को मजबूर है। ठीक है, वो फोर्स्ड हो रही है अपने घरों में रहने के लिए, राइट। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। अप टू 53% ऑफ द बिजनेसेस इन द कंट्री विल बी अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से अगर ओवरऑल इम्पैक्ट बताया जाए तो करीब 53% जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, इससे प्रभावित होंगे कोरोना वायरस से, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पर, बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे इसको लिखना है। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो इसमें आप इसके ओरिजिन के बारे में बता सकते हो कि कोरोना का ओरिजिन क्या हुआ, और अदर जो इससे रिलेटेड एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एट वुहान इन चाइना। ठीक है, यानी जैसा कि हम सभी को पता है कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट हुआ, वुहान शहर में हुआ जो कि चाइना में है, ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ऑफिशियली 31 दिसंबर 2019 को इसको रिपोर्ट किया गया, राइट। WHO is working closely with global experts, governments and other health organizations to provide advice to the countries about precautionary and preventive measures। यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर में, ये क्लोजली वर्क कर रही है सभी गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के साथ, सभी देशों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड उनसे, और उनको टाइम टू टाइम एडवाइस भी प्रोवाइड कर रही है, और सभी कंट्रीज़ के लिए बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रही है और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है, राइट। तो WHO का यहाँ पर आप रोल बता सकते हो कि वो सभी कंट्रीज़ को एडवाइस कर रही है जो प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बता दोगे।
उसके बाद आगे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ठीक है, यानी ट्रेड की अगर बात करें तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, राइट। इट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एंड 11% ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट्स। ठीक है, यानी ये जो है पूरा का पूरा 13% पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स को अकेले करता है और 11% जो है पूरे वर्ल्ड का जो इंपोर्ट होता है वो केवल और केवल चाइना से ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है और पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, केवल चाइना से जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि चाइना से जो इफेक्टेड होगा बाकी जो कंट्रीज़ पे क्या असर होगा ट्रेड पर, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं हम लोग इसी में बॉडी सेक्शन में ही। इट विल इम्पैक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, चाइना पे जो इम्पैक्ट, चाइना के इम्पैक्ट से क्या है इंडियन इंडस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंडियाज टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स अकाउंट फॉर 45% ऑफ चाइना। ठीक है, इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट होता है उसका केवल और केवल 45% चाइना से ही आता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर क्वांटिटी है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, राइट। अराउंड 1/3 ऑफ द मशीनरी दैट इंडिया परचेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड कम फ्रॉम चाइना। और करीब करीब 1/3 यानी अराउंड 33% जो है मशीनरी जो है वो भी इंडिया परचेज करता है चाइना से, राइट। एंड अराउंड 90% ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कम्स फ्रॉम चाइना। और मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 90% तक जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो चाइना से ही आते हैं इंडिया में, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है इंडिया को लेकर के कई सारी चीज़ों में। तो कई बहुत ही ज़्यादा हद तक आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है प्रभावित होगा जो है इंडिया बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग। देयरफॉर वी कैन से दैट ड्यू टू द करेंट आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो करेंट आउटब्रेक चाइना कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंस है चाइना पे उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर, इंडियन इंडस्ट्री पर, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स अराउंड द कंट्री आर ऑल्सो फेसिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो भी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बॉडी सेक्शन में पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से हमारी इंडस्ट्री पर, फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सभी ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो आप यहाँ पर बता दोगे, राइट। इसके बाद आप मूव करोगे आगे। वेरियस बिजनेसेस सच एज होटल्स एंड एयरलाइंस आर कटिंग सैलरीज। ठीक है, जो बिजनेसेस हैं जो कि चाहे वो होटल्स हो या एयरलाइंस हो वो सब सैलरीज कट कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, राइट। मेजर कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेम्परेली सस्पेंडेड और रिड्यूस्ड ऑपरेशंस। जो मेजर कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम कर रही हैं उन्होंने ज़्यादातर अपना जो काम है वो टेम्परेली सस्पेंड किया हुआ है, रोका हुआ है, और रिड्यूस किए हुए हैं, अपने जो भी काम है, जो भी उनके ऑपरेशन है, डेली ऑपरेशन है, उनको रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल हमारे जीडीपी पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर, राइट। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बता सकते हो, वर्ल्ड बैंक एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ फॉर 2021। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को डाउनग्रेडेड किया है, मतलब जो ग्रोथ है वो नहीं होने वाली, इस बार कम होने वाली है। ठीक है, हाउएवर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, IMF जो है उसके प्रोजेक्शन के अनुसार अगर हम लोग बात करें, IMF प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑफ 1.9% GDP ग्रोथ। ठीक है, यानी कि अगर IMF के अकॉर्डिंग बात करें तो IMF ने
जो है इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 2021-22 के लिए 1.9% आ गई है। ठीक है, 1.9% जो है वो यहाँ पर बताई है और इज़ द हाईएस्ट। आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें इस टॉपिक में आपको कुछ डेटा जरूर याद रखना पड़ेगा, जैसे कि IMF के अकॉर्डिंग 1.9% GDP ग्रोथ है और वर्ल्ड बैंक और क्रेडिट एजेंसीज जो है उन्होंने डिग्रेडेड की है इंडिया की ग्रोथ को। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो जितना सिंपल तरीके से लिखोगे इस ऐसे को उतना बेटर बनेगा ये टॉपिक आप सभी के लिए। और कोशिश करना सिंपल ही रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये निबंध होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ लेटेस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। तो कैसे इसको शुरुआत करनी है, इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये आप देख लो। ठीक है, कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो मानव और अन्य स्तनधारियों के श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस का एक प्रकार का वायरस है और ये किससे रिलेटेड है, स्पेशली श्वसन संबंधी इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, श्वसन पथ को प्रभावित करता है ये स्तनधारियों और मानव में, राइट। ये सामान्य सर्दी, निमोनिया और अन्य श्वसन लक्षणों से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जो सर्दी होती है, निमोनिया है और जो अन्य श्वसन संबंधी लक्षण है उससे जुड़े होंगे, राइट। कोरोना वायरस दुनिया भर में बीमारी बन गया है और दुनिया के सभी देश इसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि कोरोना वायरस जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी या फिर एक महामारी के रूप में सामने आ चुका है और अभी जो है दुनिया के सभी देश, चाहे कोई भी देश हो दुनिया का, सभी इसका सामना कर रहे हैं, राइट। तो सभी इसको बेसिकली फेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू देते हुए लिख सकते हो, राइट। इसके बाद मूव करते हैं, जिसके कारण दुनिया की आबादी अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अधिकांश लोग जो हैं वो अपने घरों में रहने को ही मजबूर है, अपने घरों में ही रह रहे हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में 53% तक व्यापार प्रभावित हुए हैं। अभी देखो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण जो है देश में अराउंड 53% जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेसेस हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, वो और काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो बिजनेसेस हैं और जो व्यवसाय हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसके रहते, और काफ़ी सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है घरों में रहने को मजबूर हैं, घरों में कैद होके रह चुके हैं, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में, और इसमें आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स दोगे। कोरोना वायरस एक का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में पड़ा। ठीक है, यानी चीन में बेसिकली चीन के वुहान में सबसे पहले जो है कोरोना वायरस को देखा गया। सबसे पहले जो है इसकी पुष्टि वुहान में ही हुई, राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसको रोकने के उपायों के बारे में देशों को सलाह देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों, सरकारों और अन्य स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी काफ़ी रोल है यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है
और सभी देशों को सलाह देने के लिए WHO अपनी गाइडलाइंस निकालता रहता है। सभी जो वैश्विक विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी राय ली जा रही है। सरकार और अन्य जो स्वास्थ्य संगठन है, उन सभी के साथ मिलकर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है और टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है सभी के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप WHO का भी रोल बता सकते हो कि WHO इसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है, राइट। व्यापार के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अब आप यहाँ पर चीन के बारे में कुछ फैक्ट्स दे सकते हो कि अगर यहाँ पर हम लोग जैसे कि बात करें, चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है और सबसे बड़ा आयातक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है। चीन विश्व का कुल निर्यात का 13% और आयात का 11% हिस्सेदार है। यानी विश्व का जो कुल निर्यात होता है उसका 13% केवल और केवल चीन से ही होता है, और आयात की अगर बात करें तो 11% केवल चीन से होता है, राइट। तो यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। ओवरऑल जो निर्यात और आयात का परसेंटेज है उसको आप ध्यान रखना है, 13 और 11% है, इसको आप ध्यान रखोगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं। इसका असर भारतीय उद्योग पर पड़ेगा, ठीक है। भारतीय उद्योग पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि चाइना की वजह से अदर जो कंट्रीज हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात चीन से करीब 45% है। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर कुल आयात की बात करें तो चीन से करीब 45% भारत का कुल आयात है, राइट। दुनिया भर में देश से खरीदी जाने वाली लगभग 1/3 मशीनरी चीन से आती है। अब आप मशीनरी की अगर बात करोगे तो मशीनरी की करीब 1/3 मशीनरी चाइना से आती है, यानी 33% के आसपास जो कुल मशीनरी है पूरे वर्ल्ड में, जो बेसिकली भारत खरीदता है तो वो चाइना से ही आती है। और लगभग 90% मोबाइल फ़ोन चीन से आते हैं, ठीक है। 90% जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं हमारे कंट्रीज में वो भी चीन से ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से चीन के बारे में बता सकते हो, इससे रिलेटेड फैक्ट्स दे सकते हो, राइट। इसके बाद इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीन है, चीन से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया की, इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें जो है चीन से मंगा रहा है। तो उस केस में जो कोरोना वायरस है उसका प्रभाव चीन के साथ साथ अदर कंट्रीज़ पे ही पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आयात निर्भरता हमारी चीन से है और आयात पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, राइट। देश भर में बहुत बड़ी संख्या में किसानों को भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। किसान, जो देश के किसान हैं उनको भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स सामने आती जा रही हैं, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट बता सकते हो कि हमारी इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स पर, किसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप अदर बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि होटल और एयरलाइंस जैसे विभिन्न व्यवसाय अपने कर्मचारियों का वेतन काट रहे हैं, ठीक है। जो कर्मचारी हैं होटल्स के और एयरलाइंस के, उनकी सैलरीज कट हो रही है, वे अपने कर्मचारियों का वेतन कट कर रहे हैं और छटनी भी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको निकाला भी जा रहा है काम से। भारत में काम करने वाली प्रमुख कंपनियों ने अस्थायी रूप से काम को निलंबित कर दिया है, ठीक है। जो प्रमुख रूप से कंपनियां जो काम कर रही भारत में, वो सभी अस्थायी रूप से काम को उन्होंने बंद किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे GDP पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी इकॉनमी पर, राइट। विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने 2021 के लिए भारत की वृद्धि को कम कर दिया है, वृद्धि दर को कम किया है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो विश्व बैंक और अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने 2021 के लिए जो भारत की वृद्धि दर को मापा है वो कम आंका है, ठीक है, उसको कम माना गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए GDP विकास दर का आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया है, राइट। विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो है वृद्धि दर को कम आंका है
और IMF ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया है जीडीपी दर को, ठीक है, जो कि G20 देशों में सबसे अधिक है, राइट। G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप इस तरह से लिखोगे इस टॉपिक को, और जितना भी यहाँ पर फैक्ट्स दिया हुआ है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% बताया G20 देशों में जीडीपी विकास दर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनको आप जरूर हाईलाइट कर लेना।